Hello students, in this Zoom meeting, we will start to study about a more type of particle called molecules. In the previous classes, as you know, we have studied about the atoms and their atomic masses. Okay, so in this new class, we will study a new type of particles called molecules. Okay, so the first thing, that what is a molecule actually uh, an electrically neutral group in which two or more atoms are chemically joined together. Means मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे एटम्स को केमिकली ज्वाइन करने पर बना हुआ वह ग्रुप है जिस पर कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता। अभी तक आप लोगों ने एटम्स के बारे में स्टडी किया है, जैसे हाइड्रोजन का एटम, क्लोरीन का एटम, नाइट्रोजन का एटम, कार्बन का एटम एंड सो ऑन। अब इन सारे एटम्स में कभी न कभी बॉन्ड बनता है, और जब बॉन्ड बनता है तो ये एटम्स आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट होकर एक नए टाइप का छोटा सा पार्टिकल बनाते हैं जिसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। तो ऑन द टाइम ऑफ डिफाइनिंग ऑफ द molecules, we can say that a molecule is an electrically neutral group of two or more atoms which are chemically joined together. Okay, for example, as you see here, hydrogen, H2, chlorine, Cl2, water, H2O, carbon dioxide, CO2, sulfuric acid, H2SO4, and many more example which you can write. There are too many examples of molecules, so you may write any of them. Now, what is the type of molecules? Molecules mainly are of two types. The first type is molecules of element. अब बच्चों, अगर मैं molecules of element की बात करूं तो यहाँ जो molecules आते हैं उनमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दीज मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक ही तरीके का एटम आपस में एक या दो बार या इससे ज़्यादा बार ज्वाइंट होकर एक नया पार्टिकल या मॉलिक्यूल बनाता है। दैट इज़ नोन एज molecule of element. For example, nitrogen gas N2, hydrogen gas H2, oxygen gas O2, क्लोरीन गैस Cl2। इन सारे मॉलिक्यूल्स में आपने ये देखा कि सारे मॉलिक्यूल्स एक ही तरीके के एटम से ज्वाइन होकर बने हुए हैं। जैसे नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल केवल नाइट्रोजन गैस के एटम को ही रखता है। ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल में केवल ऑक्सीजन के एटम्स हैं, क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल्स में केवल क्लोरीन के एटम्स हैं। ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स केमिकली ज्वाइन टुगेदर आर नोन एज मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड आपको पता है कि जब दो एक ही जैसे या अलग अलग तरीके के एटम्स आपस में कंबाइंड होकर किसी पर्टिकुलर रेशियो में कंबाइंड होकर एक केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं, दैट इज़ नोन एज कंपाउंड। एंड द फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड्स इज नोन एज द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एंड हाउ द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कैन बी डिफाइंड एज, दे कैन बी डिफाइंड दैट द मॉलिक्यूल हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स आर नोन एज मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। ओके,
molecules of different type of atoms which are chemically joined together. ठीक है, तो अगर हम इसको एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, दैट द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज molecule of carbon dioxide in which carbon and oxygen is present. The molecule of ammonia gas, it is actually a gas in which nitrogen and hydrogen atoms are present. The molecule of methane in which carbon and hydrogen are present, and the molecule of sulfuric acid in which more than two type of atoms like hydrogen, सल्फ़र एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट. ओके, तो यहाँ आपने ये देखा कि अगर मॉलिक्यूल एक ही तरीके के एटम्स से मिलकर बना है तो हम उसे बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट. एंड इफ़ द मॉलिक्यूल इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स देन इट विल नोन एज द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. ओके, now we will study about a very important phenomenon that is known as atomicity. What is the atomicity? It is a very easy phenomenon in which you can count the number of atoms in any given molecule, and you can say that, and you can tell that what will be the atomicity of that particular chemical compound. So what is atomicity? Atomicity is the number of atoms present in a chemical compound's molecular formula. ठीक है, अगर मैं बात करूं वाटर की तो वाटर हैज़ द फार्मूला H2O, then its atomicity will be 3 because here 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen is present. So total molecules are 3, then the atomicity of water will be 3. What about the nitrogen gas? Nitrogen gas has the formula N2 and it has 2 atoms of nitrogen gas, so it will have द एटोमिसिटी 2. यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि सर आप नाइट्रोजन गैस को भी नाइट्रोजन गैस बोल रहे हो और नाइट्रोजन एलिमेंट को भी नाइट्रोजन गैस ही बोल रहे हो. तो अगर मैं नाइट्रोजन गैस की जब भी बात करूँगा बच्चों, तब आप अपने मन में ये सोचेंगे कि नाइट्रोजन गैस मतलब डाई नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन गैस. डाई नाइट्रोजन मीन्स जिसमें 2 नाइट्रोजन के एलिमेंट प्रेजेंट हों, और सिंपल नाइट्रोजन एलिमेंट will be called capital N only. Now the next example of atomicity, that is the H2SO4. In H2SO4 there is total 7 atoms of different types in which 2 atoms of hydrogen, 1 atom of sulfur and 4 atoms of oxygen are present. So atomicity is the number of atoms present in any molecule of any substance. Okay, now class we will study about the significance of formula of the substance, and before it we will study about the chemical formula and its definition. Before studying the significance, we have to study the chemical formula of the substance. What is the chemical formula of the substance? The chemical formula of a molecular substance can be defined as the way by which we can write a very short indication about any given chemical substance, which show the number of elements present in that substance and also the number of atom of that particular element present in that particular chemical compound. So what is chemical formula? Chemical formula of a or molecular formula which are same represents the composition of the molecule of a substance in terms of the symbols of the element present in a molecule. आपको पता है कि हम किसी भी केमिकल कंपाउंड को उसके फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके फार्मूला में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. उसके फार्मूला में नंबर ऑफ़ एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूलर कंपाउंड हम आसानी से कुछ
पर्टिकुलर सिंबल्स के थ्रू इंडिकेट या रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर हैज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O, एंड इन द H2O there are two atoms of hydrogen and one atom of oxygen is present. Now class, what is molecular mass? So to study molecular mass, we have to know about the way by which we can study the atomic mass. Okay, the next part we will discuss in the next part of this video.